जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर जो है लेस्को हाइड्रो यूनियन की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया गया है बोसीदा निज़ाम और नजकारी के खिलाफ। यहाँ पर तमाम सर्कल से जो है ओहदेदारान और वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कसूर सर्कल से नवीद आशिक डोगर साहब। सर बताइएगा, ये बोसीदा निज़ाम कब ख़त्म होगा, कब तक मजदूर के खिलाफ इसी तरह जो है प्रोपेगेंडा किया जाएगा, और क्या कहाँ तक पुरुमीद है कि आज का ये जो एहतजाज है हुकूमती ऐवानों तक पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपके चैनल का आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए जो एफर्ट की है। इस निज़ाम के लिए आज से नहीं, हमारी तंजीम आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन 1936 से जो कायम हुई है बाबा बशीर मुख्तार साहब की क़यादत में, और अब इसकी क़यादत खुर्शीद साहब के हाथ में है। हम मज़दूरों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक मज़दूर को उसके हकूक़ नहीं मिलते। ये मज़दूरों का जो मामला है, हर गवर्नमेंट चाहे जरदारी की हो, चाहे मियां नवाज शरीफ की हो, चाहे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की हो, निजकारी करना चाहती है। मैंने बताना चाहता हूँ कि निजकारी दुनिया के जो बुनियादी असूल हैं, जो महकमा खसारे में जाए उसको पहले करो। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, जो प्रॉफिट में होता है उसकी करते हैं। दूसरा जो हमारा तलख तजर्बा है कराची की करके हमने देख ली। कराची में हमारे जो अवाम है, हमारी 3 करोड़ अवाम कराची में बेयारों मददगार है। कराची का तजर्बा आपके सामने है। खुदारा 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 महकमे को निजकारी से बचाएं, इसमें असलाहत करें। पिछले 65 दिनों में हमारे 47 लाइनमैन शहीद हुए हैं और 10 लाइनमैन हमारे मजदूर हुए हैं। उसकी वजह काम का बोझ और खाली पोस्टें हैं। खाली पोस्टों पे बंदों को फिलफौल भर्ती किया जाए, और इस महंगाई के दौर में पेट्रोल हो, दूसरी चीज़ें हो, वो तो हर 15 दिन बाद बढ़ती है, लेकिन मजदूर की तरह साल बाद भी नहीं बढ़ती। हमारा मुतालबा है कि मजदूरों को जायज़ हकूक़ दिलाए जाए। 16,000 से ज़्यादा मजदूरों ने जानों का नजराना पेश करके इस महकमे के मुल्क के लिए, ईद का दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, मजदूर ड्यूटी पे होते हैं। अगर इन बड़े बड़े लोगों के एयर कंडीशन ठंडे कमरों में बैठे हैं तो मजदूर की वजह से है। और हमने एहतिया कर लिया है खुर्शीद साहब की क़यादत में। आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। 15 सितंबर को खुर्शीद साहब ने इस्लामाबाद की कॉल दी है। हमें बिजली बंद करना पड़ी, बिजली बंद करेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़ा जाएंगे। मजदूर के काज के लिए मजदूर को उसका हक दिला के रहेंगे। ये बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत मैसेज सुना है। इन्होंने कहा कि ठंडे कमरों में बैठने वाले जो अफसराने वाला हैं वो बाहर निकलें और मजदूर की परेशानी को जानें, क्योंकि अपनी जानों के नजराने देने वाले ये जो जांबाज हैं ये सारा दिन मजदूरी करते हैं और आवाम को सहूलत देने के लिए सारा दिन जो है अपनी जानों को कष्ट में डालते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। साजिद काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा साजिद भाई, मामला क्या है? हुकूमत को क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि एक तरफ तो मजदूर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको अलाउंसेस दिए जाएँ, उनको सहूलियात फराहम की जाएँ, उल्टा निजकारी की जा रही है। बोसीदा निज़ाम कब ख़त्म होगा? ये असल बात तो इसमें जो बिहाइंड दी स्क्रीन है जी, वो हुक्मरानों की नाअहलियत है। अभी आप कल की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वसूख से, बड़े एतमाद से, और उनके साथियों ने, उनकी जमात ने भी कहा अमेरिका के जवाब में कि जब अमेरिका ने कहा डू मोर अफ़गानिस्तान के मामले में, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नथिंग मोर। लेकिन वही फ़रंगी ताकतें, वही अमेरिकन ताकतें, वही मज़दूर दुश्मन और मुल्क दुश्मन ताकतें जब मुल्क के सबसे बड़े पैदावारी मुनाफा बख्श इदारे के मतलब बात करते हैं तो ये सरनगू होकर इसकी निजकारी की तरफ आ जाते हैं। असल बात यह है कि ये निजकारी क्यों शो करते हैं कि इसमें कमज़ोरियाँ हैं। वो कमज़ोरियाँ इस्लाहात करनी चाहिए, वो कमज़ोरियाँ दूर करनी चाहिए अपनी अहलियत की बुनियाद पर, जो हुक्मरानों में नहीं है। वो क्यों नहीं है कि पीर फ़कीर कट के सब बासर तबका जड़ा पानी चोर, बिजली चोर, टैक्स चोर, गैस चोर, वो अपनी इस कमज़ोरी ਨੂੰ छुपाने ਲਈ आवाम ਦਾ, पाकिस्तानी आवाम ਦਾ रुख जड़ा तोपां ਦਾ रुख इधर मोड़ देंदे ने। हम किसी सूरत, आवाम तो सादा आवाम है, लेकिन हमारी क़यादत जनाब खुर्शीद अहमद जाग रहे हैं। हर दौर के हर हुक्मरान का हमने मुकाबला किया है। हम वो लोग हैं जिनके बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने जान देकर ये मुल्क बनाया था। अल्लाह के फजल करम से हम जान देकर इस मुल्क को बचा रहे हैं, और जान देने में अपने जिस्मानी अज़ा कटवा कर, झुलस कर
हम इस मुल्क को बचाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को भी बचाए रखेंगे। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अगर आपके पास निजकारी का कोई होमवर्क है, आपने उसका मैनिफेस्टो रखा है, अगर आपका अपना है या आपकी जमात का है, तो हम स्टेक होल्डर हैं, हमें कॉल किया जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी फैसला हो हम उसे मनो-मन कबूल करेंगे। ये आपने इनकी बात सुनी, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि जब जायज़ मुतालबात हैं तो मुतालबात मजदूर अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और ठंडे कमरों में बैठने वाले अंदर बैठ के फैसले कर दें, ऐसा नहीं माना जाएगा। जबरन फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। अगर फैसला कुछ करना चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए ये होगा। मेरे साथ जावेद साहब भी मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि जायज़ मुतालबात हैं क्या, और निचकारी की सूरत में इन्हीं मजदूरों के साथ ऐसी क्या ज़्यादती की जा रही है जिस पर इन्हें घरों से निकलना पड़े? बेसिकली हमारा ये है कि आप इदारा बेच क्यों रहे हैं। अदारा देखें तब बेचा जाता है, तब प्राइवेटाइज़ किया जाता है कि या तो वो मुफाद आमा के लिए काम ना कर रहा हो, नुकसान में जा रहा हो, तो फिर आप इदारा बेचें। हमारा अदारा तो नुकसान में है ही नहीं। आपने गलतियाँ आपने की, आपके पुराने हुक्मरानों ने की, जिन्होंने महंगे मुआहदे किए, महंगी बिजली खरीदी, महंगे रेंटल पावर स्टेशन मंगाए। अब भी जो है जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो आप क्रूड ऑयल से पैदा कर रहे हैं, आप LNG से पैदा नहीं कर रहे, आप जो है हाइड्रो पावर की तरफ जा नहीं रहे हैं। तो इस वजह से फिर आपको निजकारी करना पड़ रही है। तो ये हम तो इसलिए बाहर निकलें कि भाई हमारा अदारा प्रॉफिटेबल है। आपने अगर इसकी इस्तेदादे कार बढ़ानी है तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करें। जहाँ स्टाफ की कमी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब देखें एक फीडर बंद होता है, एक LS ने पेट्रोलिंग करनी है, उसके ऊपर 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है, उसके पास लाइनमैन कितने होते हैं, 1 या 2। अब वो 3-4 किलोमीटर को उसकी पेट्रोलिंग करने में टाइम लगेगा। जब वो टाइम लगेगा तो आपका उतना लॉस होगा। अगर आपने वही स्टाफ भर्ती किया हुआ होगा, ज़्यादा स्टाफ होगा, तो आपका वो टाइम कम होगा, आपकी ड्यूरेशन कम होगी, आपका यूनिट ज़्यादा चलेंगे, लोग ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे, आपका इदारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अच्छा, जबरन जो फैसला मुसल्लत किया जा रहा है इस हवाले से बताइएगा। और मुज़ाकरात आपको क्या नज़र आता है, मुज़ाकरात तय पाएंगे? अगर टेबल टॉक नहीं होती है तो फिर जो नेक्स्ट लायामल है वो क्या होगा? देखिए टेबल टॉक के लिए इनके पास अपने पास कोई चीज़ ही नहीं है ना, इसीलिए टेबल टॉक कर नहीं रहे हमारे रहनुमाओं से। जब हमारे खुर्शीद साहब जाते हैं वहाँ पर तो उनको कह देते हैं जी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस जब वो आ जाते हैं फिर पीछे से शोशा छोड़ दिया जाता है। इनको कहा है कि टेबल पर आएँ, हमें कोई सॉलिड रीज़न बता दें कि ये सॉलिड रीज़न है जी, इसकी वजह से हम महकमा प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, हम खुद मान जाएंगे ठीक है जी, लेकिन इनके पास कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं है। अब अगर ये नहीं करते, हमारे कायद ने 15 सितंबर की इस्लामाबाद की कॉल दी हुई है, फिर हम इस्लामाबाद जाके धरना देंगे इंशाल्लाह ताला, और जब तक मौखर नहीं होगी इस दफ़ा हम वापस नहीं आएंगे। क्या कहेंगे कि ये धरना जो है यही मसले का हल एंड निकलेगा कि इस्लामाबाद जाना होगा, वहाँ पे जाकर धरना देना होगा, मतलब कि जो सिखाया गया इमरान खान की हुकूमत की जानिब से वही करना पड़ेगा? जी डेफिनेटली, अब सिखाया ये गया है कि जो काम भी लेना है आपने धरना करना है, तो धरने से ही हल निकलना है। तो हम तो उसके बाद क्या के थक गए, जब नहीं निकल रहा तो फिर धरना ही हल है। तो आपका भी कोई ऐसा ही प्लान है कि वहाँ पर जाकर बैठ जाना है, मतलब जुल्ली बिस्तरे लेके जाना है, वहाँ से आना नहीं है, जैसा कि PTI ने किया था? जी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल ऐसा है कि हम इस दफ़ा जाएंगे तो इस दफ़ा निजकारी रुकवा के ही वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने जावेद साहब की बात सुनी, बड़ा खूबसूरत इनका भी मैसेज था कि अगर मामलात को हल करना चाहते हैं तो वो टेबल टॉक ही एक हल है। अगर आप जबरन फैसला हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं माना जाएगा। आज मजदूर, तमाम सर्कल के जो मजदूर हैं, ओहदेदारान हैं, उन्होंने यहाँ पर एक धरना की सूरत में, जलसा की सूरत में प्रोटेस्ट जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया है। और आगे जो है इनके कायद जो हैं खुर्शीद अहमद साहब की जानिब से कॉल है कि 15 डेट को हम लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे, ताकि अपने मुज़ाकरात अगर हुकूमत नहीं मानती तो हमें वहाँ जाकर धरना देकर ही मनवाने होंगे। जी।